हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई एवरेज, औसत। औसत एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में आता है, तो आपके एग्जाम में भी ये मार्क्स रखता है, आपके एग्जाम में भी आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं औसत। सबसे पहले औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, वो हम समझते हैं। एवरेज की अगर आप बात करें तो एवरेज सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। जितना भी डाटा आपको दे रखा है, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, आप उन सबको ऐड करेंगे और उनकी संख्या से अगर आप भाग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो औसत हो जाएगा। औसत मतलब आंकड़ों का जोड़ और भाग करोगे किससे भाई, आंकड़ों की संख्या से। ठीक है, जितने आंकड़े आपको दे रखे हैं, जो डाटा आपको दे रखा है, उन सबको ऐड करें और उनकी संख्या से क्या कर दें, भाग कर देंगे तो औसत आ जाता है। ठीक है, एवरेज आप बोल सकते हैं कि एवरेज एक ऐसी संख्या होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, पूरे ग्रुप के बारे में बताती है, वो संख्या एवरेज होती है। एवरेज एक ऐसी संख्या है जो सभी को बराबर कर देती है, जो वैल्यू में कम है उसको भी एवरेज में ले आता है और जो वैल्यू में ज्यादा है उसको भी अपने साथ ले आता है। ये एक ऐसा नंबर है। ठीक है, एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। ठीक है, तो औसत आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो सभी का लेवल इक्वल कर दे, समझे। और एवरेज निकालते कैसे हैं, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों का जोड़ भाग आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एवरेज आप लिखेंगे, एवरेज क्या, एवरेज है सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, अगर आपको सम निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आएंगे, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, मतलब एवरेज को जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर दो तो जोड़ आ जाता है। और अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ डेटा निकालना है, तो क्या करोगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द एवरेज, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डेटाज, राइट। तो अगर आपको संख्या निकालनी है उनकी तो जोड़ को एवरेज से भाग कर दो, संख्या आ जाएगी। जोड़ निकालना है तो एवरेज को उनकी संख्या से गुणा कर दो, जोड़ आ जाएगा। एवरेज निकालना है तो जोड़ को नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका एवरेज। ठीक है, समझे। चलो अब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और उन 10 विद्यार्थियों के मार्क्स जो है वो क्या क्या है, 85, 55, 40, 45, 35, 63, 72 और 68, 49 और 54 ये दे रखे हैं एवरेज मार्क्स। क्या दे रखे हैं, ये एवरेज, ये मार्क्स दे रखे हैं भाई। पहले विद्यार्थी के 85 है, दूसरे के क्या है 55 है, तीसरे के 40 है, चौथे के 45, पांचवें के 35, छठे के, सातवें के, आठवें के, नौवें के और 10वें के। 10 विद्यार्थियों के मार्क्स दे रखे हैं। अब अगर आपको यहां पे एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे। देखो आप 85 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 63 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 49 प्लस 53, 54, इनको आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे भाई, डिवाइड करेंगे इनको 10 से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, एवरेज। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। आप इन सबको ऐड करोगे फिर 10 से डिवाइड करोगे, उसकी बजाय मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं जिससे आप इनका एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हो। अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, कैलकुलेशन कम होगी इससे। ठीक है,
कैसे? आप इनके बीच में कोई भी एक नंबर मान लो, इनके बीच में कोई भी एक नंबर मान लो, मान लेते हैं ये हम नंबर मान लेते हैं इनके बीच में नंबर मान लिया हमने 60, कोई भी एक नंबर, ठीक है। ये कितना ज्यादा है? ये 25 ज्यादा है। ये कितना कम है? ये 5 कम है, ये 20 कम है, और ये 15 कम है भाई, और ये 25 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, और ये 8 ज्यादा है, और ये 11 कम है, और ये 6 कम है, ठीक है। जो कम है उनको लिखते जाओ। अब ध्यान से देखो, ये 25 प्लस का है, ये 25 माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया। जो प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो, माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लो, ये आप कर सकते हो, या जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। अब देखो, ये 12 और 8 20, 20 और 3 कितना हो गया? 23। ये प्लस का कितना है भाई? प्लस का है 23, प्लस का कितना है? 23। और माइनस का अगर आप देखोगे तो माइनस का कितना है भाई? ये हो गया -40, और ये हो गया -17, -40 और -17 -57, और प्लस में कितना है? प्लस में 23 है, तो वैल्यू किस में आ रही है? वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। कितनी माइनस में आ रही है? ये वैल्यू आ रही है माइनस में 34। कितना आ रहा है? माइनस में 34। कितने नंबर थे? ये 10 नंबर थे, तो 10 से भाग करो, कितना आ गया? -3.4। तो आप क्या करोगे? जो नंबर आपने माना था उसमें से -3.4 कर दो, ये हो जाएगा 56.6। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा भाई? एवरेज। पिछले तरीके से करते, सबको जोड़ते, उसकी बजाय कोई भी बीच में कोई भी नंबर मान सकते हो आप। मैंने 60 लिया, आप 50 ले सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, प्लस वालों को एक तरफ ऐड कर लो, माइनस वालों को एक तरफ ऐड कर लो। अगर कुछ कैंसिल होता है, प्लस वाले माइनस वाले को कुछ को जीरो कर रहे हैं तो उनको जीरो कर दो। देखो ये 25 था, ये भी 25 था, इससे ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। आगे भी अगर कोई ऐसी वैल्यू आती जिससे वैल्यू जीरो बनती तो हम उसको जीरो बना देते, समझे? नहीं तो माइनस वाले एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ, उनको देखा माइनस की वैल्यू ज्यादा है, कितने नंबर में बांटना है? ये बांटना है 10 में, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? प्रत्येक के हिस्से में आएगा -3.4, ठीक है। हमने क्या माना हुआ है? 60। प्रत्येक के हिस्से में 60 था, लेकिन प्रत्येक के हिस्से से कितना कम हो गया? 3.4 कम हो गया, तो कितना आ गया प्रत्येक के हिस्से में? 56.6, ठीक है। आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो बिना बड़ी गुणा भाग जोड़ किए हुए, ठीक है। कर लोगे ऐसे? समझे? चलो एक एग्जांपल और करते हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल और करवाता हूं भाई, ध्यान से समझना। ये बेसिक क्लास है, आज की क्लास में हम कंसेप्ट करेंगे टॉपिक का। आगे की जो क्लासेस आएंगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ, टाइप के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो, एक विद्यार्थी है राम, राम के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, 63, 72 और 54, 82, और एक सब्जेक्ट के और हैं उसके 68, ठीक है। राम 12th में था और उसके ये सारे मार्क्स आए हैं। अब क्वेश्चन आता है उसके एवरेज मार्क्स क्या है? एवरेज मार्क्स क्या है? राम की एवरेज क्या है? ये हमें निकालना है। एवरेज क्या होगी? तो कैसे सोल्व करेंगे? एक तो इन सब को जोड़ें, फिर 5 से भाग करें, आंसर आ जाएगा। दूसरा, इन सब के बीच में कोई भी एक वैल्यू मान लो, इन सब के बीच में मानना। बीच में मान लिया हमने 68 ही मान लिया, एवरेज क्या मान ली? 68। कितना कम है? 5 कम है। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। और ये कितना कम है? 14। और ये कितना ज्यादा है? ये 14 ज्यादा है भाई। और यहां पे वैल्यू क्या है? 0 है, ना प्लस है ना माइनस है। अब देखो, ये तो हट गया ना, -14 से +14 कैंसिल हो गया, ठीक है। और वो 0 था ही। अब यहां पे वैल्यू कितनी ज्यादा आ रही है? यहां पे कम आ रही है, ज्यादा नहीं, कम आ रही है। कितनी? 1। कितनों में बटेगी? ये बटेगी 5 में। कितनों में बटेगी? 5 में। अब 1 को 5 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो इसमें से 0.2 माइनस कर दो, 67.8। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका एवरेज। इसका मतलब उसके औसत क्या थे? 67.8 थे, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं,
जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर उठा लो। जैसे पिछले में तो हमने अलग से उठाया था, लेकिन इनमें से उठाओगे तो एक नंबर की तो कैलकुलेशन घट गई ना आपकी, एक नंबर तो कम हो गया भाई, उसकी जगह तो जीरो आएगा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उतना ही है। ठीक है, समझे? कर लोगे ऐसे? तो एक तो आप एवरेज ये निकाल सकते हो, या फिर सबको जोड़ो और 5 से भाग करो, वो तरीका अप्लाई कर दो। उसकी बजाय ये बेटर है मेरे हिसाब से, आप इस तरीके से सोल्व कर लो। जस्ट एक वैल्यू मान लो उनके बीच में, कोई भी एक वैल्यू, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, कर लोगे ऐसे? चलें आगे। चलो एक एग्जांपल और करवाता हूं। एक एग्जांपल है, 5 विद्यार्थियों का औसत भार, एवरेज वेट क्या दे रखा है? ये दे रखा है 42। 5 का औसत दे रखा है 42। ठीक है, 7 विद्यार्थियों का औसत भार दे रखा है 53 और 8 विद्यार्थियों का औसत भार दे रखा है कितना भाई? ये आपको दे रखा है 37। कितना दे रखा है? 37। ठीक है, क्वेश्चन आता है सभी 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है? 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है? का औसत क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सभी 20 का औसत क्या है, ये हमें निकालना आ जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। बेसिक से तो 5 का औसत दे रखा है, 5 का टोटल करेंगे 5 गुणा 42 से। 7 का औसत दे रखा है, 7 गुणा 53 करेंगे, और 8 का दे रखा है तो 8 गुणा 37 करेंगे। इन सब को प्लस करके भाग करेंगे किससे? 20 से, वो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इनमें से कोई एक वैल्यू मान लो, इनके बीच में जो एक वैल्यू हो वो मान लो। बीच में मान लिया हमने, मान लिया बीच में क्या है? 42 है। ठीक है, हमने मान लिया सभी का औसत है 42। सभी का औसत क्या है? 42। यहां से ये तो क्या हो गया? 0। ये कितना ज्यादा है? ये 11 ज्यादा है, +11 है, +11 है। और ये क्या है? ये है -5। क्या है भाई? -5। ये 11 प्लस कितनों का है? 7 का, तो 7 से गुणा कर दो, 77 आ जाएगा। और ये कितनों का है? ये 8 का है, तो ये हो जाएगा -40। ये प्लस का है, ये माइनस का है। ओवरऑल वैल्यू आप देखोगे तो 77 में से 40 माइनस किया, कितना आ गया भाई? ये आ गया 37। लेकिन ये प्लस का आया कि माइनस का? प्लस का आया। प्लस का आया तो प्लस की वैल्यू रहेगी, लेकिन ये 37 कितनों में बटा होगा? ये बटा होगा 20 में। कितनों में बटा होगा भाई? 20 में। तो यहां से आप देखोगे तो यहां से 37 बाई क्या हो जाएगा? 20। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया भाई 42 एज इट इज। प्लस में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे 20 है ना, तो नीचे 100 बना दो। किससे गुणा करो? 5 से। नीचे 5 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, 2 दशमलव लग जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब इसको अगर आप 5 से गुणा करोगे तो ये हो गया 185, और नीचे 100 है तो 2 डेसिमल, ये आ गया। अब जोड़ दो भाई, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 43.85। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको ये सारी गुणा भाग नहीं करनी पड़ेगी। गुणा भाग करोगे तो छोटे नंबर की गुणा भाग करोगे, समझे? कर लोगे ऐसे, हो जाएगा। करें आगे, चलें आगे। चलो, ये बेसिक पार्ट था जो अभी हम कर रहे हैं। बेसिक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कि एक नए तरीके से आप कैसे एवरेज निकाल सकते हैं बिना बड़ी गुणा भाग किए। ठीक है, चलें। चलो, पहली क्लास है एवरेज की, तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो कंसेप्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें आप लोग, बाकी बातों की बजाय। अब जैसे कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, कहां से आता है? क्वेश्चन आ जाता है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है?
का औसत क्या है? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर। ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? नेचुरल नंबर अगर आप देखोगे तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 अप टू n, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब इनका एवरेज निकालना है तो नेचुरल नंबर के एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1/2। n+1/2। पहली 25 प्राकृत संख्याओं का औसत करना है तो 25 में एक जोड़ो और 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 में एक जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। या आपको जब भी लगातार संख्याएं दे रखी हूं तो आप सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटी टर्म को ऐड करके हाफ कर दो तो भी आपका एवरेज आ जाएगा। जब लगातार आपको दे रखी हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। कैसे? जैसे कई बार क्या होता है, आपको बोल दे 31 से 87 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? ये अगर आपके पास आ जाए 31 से 87 तक, तो देखो ये संख्याएं लिखी जाएंगी 31, 32, 33, ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा? 86, फिर आएगा 87, ऐसे ही होगा। इन सब का एवरेज हमें निकालना है। एक तो तरीका इन सबको जोड़ें, फिर जितने हैं उससे भाग करें, वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। टाइम को अगर आपको बचाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी टर्म को उठाएंगे, सबसे छोटी टर्म में ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। किससे भाई? डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 118, और भाग करोगे किससे? 2 से। 118 को 2 से भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा 59, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज क्या आएगा? 59। कैसे भी नंबर दे रखे हो, लगातार संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ गया, ठीक है। ये फार्मूला इसलिए लिखवाया है, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि भाई n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो आप बता सकते हो n प्राकृत संख्याओं का औसत है n+1/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप लेके आते हैं इसी में। अगर यहां पे प्राकृत संख्याओं की बजाय विषम संख्याएं आ जाए, n विषम संख्याओं का औसत, ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, जो 2 से भागना हो, ठीक है। जैसे 1 3 5 7, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये सारे क्या होंगे? ये सारी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। n विषम संख्याओं का औसत अगर आपको करना है तो n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n, ठीक है। आपको बोले पहली 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, 15 विषम संख्याएं हैं, पहली 15 है ना, तो सीधा आंसर 15 ही है। सीधा आंसर क्या है? 15, 15 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो भाई, देखो पहली 3 ले लेते हैं, 1 3 और 5, इनका एवरेज निकालना है तो इनको जोड़ेंगे, 1 और 3 4 और 5 9, 3 संख्याएं थी, 3 से भाग किया तो आंसर क्या आया? 3।
तीन संख्याओं का आंसर क्या है? 3 ही है। ठीक है, 4 होती, पहली 4 1 3 5 और 7 होती। इनका अगर आप एवरेज करते तो कैसे? देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 7 16, कितना हो गया भाई? 16। कितनी संख्याएं थी? 4, 4 से भाग किया तो औसत क्या आ रहा है? 4। 4 संख्याओं का औसत कितना आया है? 4 ही तो आया है। तो 15 संख्याओं का औसत 15 आएगा, 20 संख्याओं का औसत 20 आएगा, 50 संख्याओं का औसत 50 आएगा, n संख्याओं का औसत n ही आएगा। अगर वो बोले पहली m संख्याओं का औसत क्या है, तो m ही है आंसर आपका। ठीक है, कर लोगे ऐसे? समझे? हाँ, इसमें एक पार्ट और आ जाता है। वो पार्ट क्या आता है कि अगर आपको ये बोले कि 75 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, इसमें क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखो। अब की बार उसने 75 तक बोला है, ना कि पहली 75। पहली 75 बोलता तो 75 ही आता आंसर। अब की बार ये n की वैल्यू नहीं है, ये लास्ट टर्म है, इससे आगे नहीं जा सकते। यहां तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालना है। तो देखो, पहली है 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 और आखिरी में आएगा कितना? 73 और फिर आएगा 75। इससे आगे तो जाना ही नहीं, यहीं तक तो है विषम संख्याएं। इसका अगर आप एवरेज करोगे तो मैंने बोला है जब भी आपके पास सीक्वेंस दे रखा है तो सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटी टर्म को जोड़ के आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 75 + 1/2। ये कब होगा? जब 75 तक अप टू 75 ऑड नंबर्स का एवरेज करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, बीच में से भी दे सकता है। आपको बोले 40 से लेकर 135 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। 40 से 135 तक, 40 से आगे आएगा 41, फिर आएगा 43, ऐसे करते जाएंगे, आखिरी आएगा 133, से आगे क्या आ जाएगा? 135। ठीक है, यहां तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो अब की बार फिर से हमें कोई फार्मूला नहीं, सबसे बड़ी टर्म है 135, सबसे छोटी टर्म है 41, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे हम किससे भाई? 2 से। तो ये आ जाएगा विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, कर लोगे ऐसे? चलें आगे, चलो आगे का पार्ट करते हैं। इसमें ये विषम संख्याएं थी, बाय चांस यहां पे आ जाए सम संख्याएं। क्या आ जाए भाई? सम संख्याएं आ जाए। सम मतलब इवन नंबर्स आ जाए। उनका पहली n सम संख्याओं का औसत, इवन नंबर्स का एवरेज आपको निकालना हो तो कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखो। ठीक है, सम संख्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं? 2 4 6 8 ऐसे ही चलती जाएंगी। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है तो सम संख्याओं का एवरेज होता है n+1। क्या होता है? n+1। पहली 2 सम संख्याओं का औसत 3 होता है, पहली 5 सम संख्याओं का औसत 6 होता है, पहली 12 सम संख्याओं का औसत 13 होता है। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उससे एक ज्यादा होगा एवरेज। ध्यान से आप देखें इसको। जैसे आपको बोल दिया जाए पहली 50 सम संख्याओं का औसत, ये अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे भाई? ध्यान से देखो, 50 सम संख्याएं है ना, और पहली 50 है, मतलब बीच में कोई छोड़ी नहीं गई है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। लेकिन अगर ये बोल देता 50 तक
सम संख्याओं का औसत क्या है? सम संख्याओं का औसत क्या है, ये अगर हमें निकालना है, ये हमें निकालना है तो कैसे करेंगे? 50 तक सम संख्याओं का औसत, ध्यान से समझ लेना, तक आ गया तो इसका मतलब n की वैल्यू नहीं है, ये काउंट करना पड़ेगा, या काउंट नहीं करते तो आप ये देखो कि पहली 2 है, फिर 4, फिर 6 और ये 48 और फिर क्या आएगी? 50 आएगी। इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस आने पर आप क्या करोगे? सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, ग्रुप आपको दे रखा है, काउंट करके दे रखी है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, लेकिन ग्रुप आपको दे रखा है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी को ऐड करो। कब? जब सीक्वेंस में हो। सीक्वेंस मतलब बीच का अंतर बराबर हो, लगातार हो, तो छोटी और बड़ी को जोड़ के आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे? समझ आई बात? बीच में से भी दे सकता है, आपको बोले 15 से लेकर 90 तक सम संख्याओं का औसत, पंद्रह से 90 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, पहली सम संख्या तो 15 नहीं है, पहली तो 16 आएगी, फिर 18 आएगा, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में 88 आएगा, फिर आएगा 90। भाई यही था, इससे आगे जा नहीं सकते, इससे आगे नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका? सम संख्याओं का औसत। ठीक है, कर लोगे ऐसे? हो जाएगा। बीच में से कहीं से भी दे रखा हो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे का पार्ट करते हैं भाई, आगे का पार्ट करते हैं। अब जैसे देखो, क्वेश्चन आ जाए, n प्राकृत संख्याओं के, ये चीजें याद रखने योग्य हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, कि वर्गों का औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू अगर आपका n स्क्वायर आ जाता है, इनका एवरेज हमें चाहिए। एवरेज, इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, कैसे आएगा, वो आपको याद रखना है। तो इसके एवरेज का जो फार्मूला रहेगा वो होगा n+1 2n+1 बाई 6। क्या आ जाएगा? बाई 6। ठीक है, जैसे आपको बोल दे पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? क्या है? तो कैसे करोगे? देखो, n की वैल्यू 10 है, ये n है भाई, मैंने बोला n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, यही है। तो n प्लस मतलब 10+1 क्या हो गया? 11, 20+1 क्या हो गया? 21 बाई क्या आ जाएगा? 6, कैंसल करेंगे तो 3 से 2, ये हो गया 7, 77 बाई 2 मीन्स 38.5 आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 38.5 क्या आ जाएगा भाई? एवरेज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे? हो जाएगा। चलो, उसके बाद 2 बातें और बता देता हूं, उसके बाद टॉपिक, हाँ एक छोटी सी बात और बता देता हूं, बाकी सारा पोर्शन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा हूं, कोई भी क्वेश्चन, n संख्याओं का औसत, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना लेकिन इंपॉर्टेंट है, का
औसत, n संख्याओं का औसत m है। क्या है? m। कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन जब करेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी आपके, ठीक है। n संख्याओं का औसत m है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत। प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यह आपको निकालना है। जब भी कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, उनका कुछ भी औसत दे रखा हो, अगर बोल दिया गया प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया जाए, कुछ भी घटा दिया जाए, कुछ भी गुणा कर दिया जाए, कुछ भी भाग कर दिया जाए, वही प्रोसेस आप क्या कर देंगे, औसत में कर देंगे। 5 जोड़ दिया तो 5 जोड़ दो, 5 से गुणा कर दिया तो 5 से गुणा कर दो, तो नया औसत आपका यहां पे आएगा m+5, यहां पे आ जाएगा 5m, ठीक है। 5 घटाया जाए तो घटा दो, 5 से भाग किया जाए तो 5 से भाग कर दो। मतलब जो सभी में किया जाएगा, जैसा प्रोसेस सभी में किया जाएगा, वही प्रोसेस अगर हम औसत में कर देंगे तो हमारा आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है, नया औसत आ जाएगा। समझे? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमने किया है एवरेज का, इस बात को आप समझना। ये सारी चीजें आपके आगे जो टॉपिक जब हम करेंगे, अगली क्लासेस में टॉपिक करेंगे, तो ये सारी बातें आपके काम आएंगी और पूरा टॉपिक का बेसिक सा नॉलेज मैंने आपको दी है इसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ना, और कुछ ना समझ आए तो उसको मेरे को बताना, डाउट सेक्शन में डालना, वहां से आपको सॉल्यूशन पक्का मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।